गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप? आपको बहुत वेट करना पड़ता है मेरी क्लास के लिए, सॉरी। बट जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी मैम की हेल्थ अभी ठीक नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस लेट हो जाती हैं। ठीक है, और उसके लिए सॉरी। और आप लोग अच्छे हैं या नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी किया कीजिए। आपकी मैम पढ़ाती भाई, आपको नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए, और पसंद है तो लाइक कर दीजिए। है कि नहीं? इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, सभी करते हैं। और अगर कुछ उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगी, और अच्छा आपको सिखाने की कोशिश करूँगी मैं, कि और बेहतर से बेहतर अपने बच्चों को मैं डिलीवर कर सकूँ अच्छे से। है कि नहीं? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो केवल पढ़ने के लिए है ना? केवल पढ़ने के लिए है। बचपन में जब जब मैं छोटी थी तब मुझे भी पढ़ाया जाता था। और आप में तो अब विथ पिक्चर है, हमारे में पिक्चर नहीं होती थी। हमारी जो दादी थी, ग्रैंड मदर, वो हम लोगों को सुनाया करती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चूहे होते हैं वो बिल्ली से बहुत डरते हैं ना, सच है ना? कि तो उसी पर ये बेस्ड हमारी क्या है, स्टोरी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। और चैप्टर का नेम है हु विल बेल द कैट। कौन है वो जो बिल्ली को, विल द कैट, जो बिल्ली के गले में ये घंटी बांधेगा। कौन है वो जो, क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन है भाई वो? तो आगे देखते, लिखा देयर वॉज अ मीटिंग ऑफ अ माइस अगेंस्ट द पुशी कैट। पुशी कैट के अगेंस्ट या खिलाफ माइस चूहों ने मिल करके एक मीटिंग की। दे प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया टू बेल द कैट, कि जो कैट है, कैट को क्या करें, बेल बांध दें। एक बेल बांधने से क्या होगा, वो जो कैट है, वो कैट जैसे आएगी, बेल बजेगी, हम सब भाग जाएंगे, है ना? सो दैट दे वुड सेव देमसेल्फ फ्रॉम हर, तो वो लोग उससे बच जाएंगे। आगे है, तो भाई जो इनका हेड है, हेड बोलता है, फ्रेंड्स आई हैव थॉट अ प्लान विच कैन नेवर विच कैन सेव अस फ्रॉम द कैट। डू यू वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ द कैट? तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक विचार है, या मेरे पास एक प्लान है जिससे की वजह से हम उस जो पुशी कैट है उससे बच सकते हैं। क्या तुम वो प्लान सुनना चाहोगे? तो सबने बड़े जोरों शोरों से कहा, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। बट हाँ, लेकिन एक ने पूछा, बट हाउ, कैसे? हम बांधेंगे कैसे? क्वेश्चन तो ये भी है ना। तो आंसर क्या देते हैं इनके हेड, We will bell the cat when, हाँ, when Pushy will come, the bell will make sound and should will run our homes। जब जैसे ही उसके गले में घंटी बंध जाएगी और पुशी हमारी तरफ आएगी, वैसे ही उसकी साउंड को हम सुन करके अपने अपने घरों में छुप जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इट इज राइट बट हु बेल द कैट। अभी भी वो पूछ रहा है कि ये सब सही है, लेकिन ये तो बता दो भाई कि बांधेगा कौन? तो all the mice became and began to took the face of one another. After some moment, there was no mouse to answer this question, as all the mice had gone to their home. All the mice became sad। सभी माइस, अब जितने भी चूहे थे वो सब अब मायूस हो गए, दुखी हो गए। Began to look at the face, look at एक फेस, एक दूसरे का वो चेहरा देखने लगे, है ना? और इस क्वेश्चन का किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, और सभी अपने घरों की तरफ भाग गए कि अब भाई बेल कौन बांधेगा? जो बांधने जाएगा बिल्ली उसको खा नहीं जाएगी? तो वैसे ही कोई नहीं बांधेगा। तो इसका मोरल क्या है, एम्प्टी सोल्यूशन आर ऑफ नो वर्थ। जो
खाली सॉल्यूशन होता है, जिससे मतलब जिससे हमें कोई फ़ायदा ना हो, लाभ ना हो, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। इससे इन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला था। आई बात समझ में बेटा? इतना क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये हमारा ओनली फॉर रीड था, केवल पढ़ने के लिए था ये हमारा, है ना? इसके अलावा मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ, जैसे ये स्टोरी है ना? ऐसे ही एक स्टोरी हमारे पास टर्टल और हेयर यानी खरगोश की भी है। कछुए और खरगोश की एक कहानी है हमारे पास, है कि नहीं? याद है ना, जब दोनों की रेस होती है तो खरगोश अपनी गलतियों की वजह से हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। ये कहानी याद है आपको? बस इसी कहानी को आपको क्या करना है, आगे लिखना है, होमवर्क में लिखना है, और वो भी राइटिंग साफ और पिक्चर क्लिक जो कर रहा है वो एकदम नीट एंड क्लीन करें। क्योंकि बहुत सी चीज़ें बेटा हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे कि आप लिख क्या रहे हैं। अब फेस टू फेस हो तो हम तुरंत समझाएं आपको कि यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती, इसको सही करके लाओ। बट आप होते नहीं हो हमारे सामने, तो हम बता नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता सकें कि हाँ, आप यहाँ पर रॉन्ग है, वहाँ पे रॉन्ग है ना? कोशिश करके बेटा साफ काम कीजिए, साफ। बोले ना, राइटिंग नीट एंड क्लीन। कंपटीशन भी हुआ था, जैसे निशा है, निशा शायद क्लास ले रही है, नहीं ले रही है, 3rd क्लास वाली। तो वो जैसे लिखती है ना, वो बहुत अच्छा लिखती है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो उसकी तरह से राइटिंग बनाने की कोशिश कीजिए, हिंदी की राइटिंग बनाने की कोशिश कीजिए, और जल्दबाजी में नहीं। कोई काम पता चला कि 5 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट में कर लिया और भाग गए वहाँ से, ऐसा नहीं करना है। कोई काम मिला है, कोई अक्षर सही नहीं बना पा रहे हो तो इरेज करो, वापस से बनाओ, नहीं बन पाया फिर इरेज करो, फिर बनाओ उसको। आई बात समझ में? जब आप इतना करते हैं तब जा करके बेटा आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके पेरेंट्स से, मम्मी पापा को ज़रूर सुनाइएगा ये चीज़ आप। एक रिक्वेस्ट ये है कि जब भी क्लास स्टार्ट हो 9 बजे से, तो प्लीज़ अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें, थोड़ी देर के लिए। बीच-बीच में करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सुनती भी रहें कि आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है ना? वो पढ़ भी रहा है या केवल टाइम पास कर रहा है या गेम खेल रहा है। ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली है कि बच्चा फ़ोन हाथ में लिए है और माँ को खबर ही नहीं है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, माँ को खबर होनी चाहिए कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। ये उम्र है बच्चे की बनने बिगड़ने की, तो ये पेरेंट्स का हक है कि जब क्लास हो तो वो वहाँ पर बच्चे के साथ प्रेज़ेंट रहे। बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हेल्प करे। मान लीजिए क्लास करते-करते प्यास ही लग गई, तो अब उठ के पानी पीने जाएगा या क्लास लेगा वो? तो कम से कम आप पानी दें, है ना? उसको दूध ला कर के दें। इस तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए व्यवस्था बनाएँ आप, तब ना वो पढ़ाई कर पाएगा अच्छे से। ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से है। अब इसी के साथ मैं क्लास ओवर करती हूँ और अपने बच्चों से मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों, बिल्कुल अच्छे से अपना निर्माण करना है, क्योंकि हमें अपना ही नहीं, अपने साथ-साथ अपने देश का भी निर्माण करना है। तो हमें आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। ओके बेटा?